हमने लैपटॉप मोबाइल्स इतने पूरी जिंदगी में यूज नहीं किए जितने हम 6 महीने में यूज कर लिए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है। जो मशीन है उसमें भी। ओके, सो हियर वी गो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम आयुषी, धैर्या एंड वंदना once again. So I think it's a yes. So आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, सभी बच्चों का स्वागत है, सभी नवज्योति के टीम मेंबर का स्वागत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको वापस देखते हुए सेशन में। आई होप सब अच्छे हैं, सब सेफ हैं, सिक्योर हैं और लॉकडाउन में बहुत कुछ सीख रहे हैं और कई लोग बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा वंदना से कि वो आगे सेशन को प्रोसीड करें। थैंक यू सुशील। पर आज हम लोग थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। आज कोई और स्टार्ट करने वाला है सेशन। ओके, यस। लेट्स सी कौन करने वाला है। सरप्राइज सरप्राइज। हैंड ओवर टू धैर्य। हाँ, जल्दी सरप्राइज जल्दी बताइए। ओके ओके ठीक है, मैं म्यूट पे जा रही हूँ। जो अभी बात करने लगेगा वो स्टार्ट करेगा सेशन, ठीक है? ठीक है, तो आई थिंक सरप्राइज तो टुडे आई विल स्टार्ट फर्स्ट। आज मैंने वंदना मैम जैसे स्टार्ट करती है, आज मैं स्टार्ट करूंगी। तो पहले बात तो थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जाइज। आप लोगों की पहली बार तो स्टार्टिंग में ही चेहरे देख के वे यू आर स्माइलिंग एंड सॉरी टू इंटरप्ट। आप अपना थोड़ा मोबाइल ना पीछे रखो क्योंकि आपका पूरा लाइक यू आर नॉट लुकिंग प्रॉपर्ली। नहीं 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 धैर्य तो फेस योर वीडियो इज गेटिंग स्टार्ट। हां, ठीक है, थोड़ा और पीछे नीचे। ओके, नहीं ऊपर, ऐसे ऊपर ले जाओ, फोन ऊपर ले जाओ, फोन को थोड़ा टिल्ट करके। अब ठीक है, दिस इज परफेक्ट। ओके। थैंक यू एवरीवन कि आप सब ने ज्वाइन किया। आपको देख के मुझे बहुत एनर्जी मिलती है हमेशा। आई फील वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हैप्पी बिकॉज संडे को ही हमें मिलने का टाइम मिलता है, बट भले ही वो 1 घंटा होता है, बहुत एनर्जी, बहुत खुशी और बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलके। पिछले हफ्ते मैं नहीं मिल पाई थी और मुझे उसका दुख तो था, बट कुछ चीजें आप मतलब मेरे हाथ में नहीं थी। तो बिफोर मतलब हम ये सेशन स्टार्ट करें, मुझे पता नहीं है अगर आपको याद है या नहीं, पर पिछले से पिछले हफ्ते जब मैंने सेशन लिया था, मैंने आपसे एक चीज बोली थी करने को। अब मुझे पता नहीं आपने वो की या नहीं की, बट इन एनी केस मैंने वो डिफॉल्ट लिया है कि हम लोग वो एक एक्टिविटी करेंगे ड्यूरिंग द कॉल। पर फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, क्या आप में से किसी ने भी जो मैंने काइंडनेस जर्नल बोली थी आप लोगों को बनाने के लिए, जिसमें आप कोई भी 3 चीजें या 5 चीजें जो आपके साथ अच्छी हुई, जब आपने किसी की मदद की, जब आपको खुशी मिली, किसी और की मदद करके आपको अच्छा लगा, आपके दिन की आप जो 3 या 5 चीजें लिखते हैं उस जर्नल में, क्या किसी ने भी वो जर्नल बनानी स्टार्ट की? मतलब आप सच बोल सकते हैं, अगर नहीं स्टार्ट किए कोई बात नहीं, अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो अगर आपने स्टार्ट किया है। तो कोई भी मतलब अगर अनम्यूट करके मुझे बस बता दे ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कितने लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया है, नहीं स्टार्ट किया है या जो भी है। क्योंकि मैंने ये फर्स्ट क्लास में बताया था और फिर मैंने थर्ड क्लास में आपको बोला था कि मैं अगले क्लास में आप लोगों से पूछूंगी कि आपने ये शुरू किया या नहीं, पर मैं आ नहीं पाई थी, इसलिए आज पूछूंगी सबसे पहले ये बात। नहीं बनाई है कोई बात नहीं, बनाई मैंने बनाई। अच्छा, आयुषी, ओके, आयुषी दीदी ने तो बनाई है, वाओ, कूडोस, वेरी गुड। शबाना आपने बनाई है? नो मैम, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, पर अभी आपको पता है तो आप इस क्लास के बाद बनाओगे? यस मैम। वेरी गुड। एंड वो उजमंग भी कॉल पे थी, आई कैन नॉट सी हर, आई डोंट नो इफ शी इज स्टिल ऑन द कॉल, बट मुझे उजमंग से भी पूछना था एंड निशा आपसे भी, क्या आपने बना ली है जर्नल या आप सोच रहे हो कि आप बनाओगे? मतलब मैम मैंने अभी नहीं बनाया है। ओके, तो आप एक बात पक्का बनाना, ठीक है? हर दिन जो भी आपके साथ अच्छी चीजें होती हैं, 2 हो 3 चीजें हो,
वो आप उस जर्नल में Okay, लिख ma'am. मेंटेन करना, और 1 साल खत्म होने के बाद या हर महीने एंड में उसको पढ़ना कि आपका ये महीना कैसा गया, आपने किन लोगों की मदद की, किन लोगों ने आपकी मदद की, आपके साथ क्या अच्छा हुआ, तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना? Okay, ma'am. तो मैंने भी ये स्टार्ट किया है, आयुषी मैम ने स्टार्ट कर दिया है, और बाकी सब भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? धैर्य एक reinforcement please, so that everybody know कि एक बार एक reinforcement. राइट, एक बार फिर से समझा दो जर्नल में क्या करना है। ठीक है, मैं वापस एक बार बता देती हूँ। तो इसको हम नेम करेंगे पॉजिटिविटी जर्नल, हैप्पीनेस जर्नल या काइंडनेस जर्नल, जो भी आपको उसको बुलाना है। उस जर्नल में कोई भी आप नोटबुक ले लो, आपके पास कोई रफ नोटबुक है जो भले खाली ना पड़ी हो, यूज भी है, पर उसमें आप बस अपना नाम लिख दो, डेट लिख दो, जिस दिन से आपने शुरू की उस दिन का डेट लिख देना, डे लिख देना, एंड स्टार्ट विथ योर हैप्पीनेस जर्नल। उसमें आप क्या करोगे, हर दिन आप डेट लिखोगे, एंड ऑफ द डे रात में जब भी आप सोते हैं, सोने से पहले वो नोटबुक लोगे अपने हाथ में, 5 मिनट या 3 मिनट बस अपनी थॉट्स कलेक्ट करना और सोचना कि आज मेरे साथ दिन में क्या क्या हुआ, कौन सी चीजें हैं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, या किन लोगों से मिलकर मुझे खुशी मिली, क्या आपने अपने दादा दादी किसी की भी मदद आज की जिससे आपको खुशी मिली, या किसी ने आपकी मदद की, जो भी आपके साथ दिन में अच्छा हुआ, 1 चीज 2 चीज 3 चीज, वो आप नोट डाउन करो उस नोटबुक में। और महीने के एंड में या हफ्ते के एंड में जब भी आपको लगता है, गो बैक और उस नोटबुक में पढ़िए आपने क्या लिखा, तो आपको अपनी प्रोग्रेस दिखेगी कि कैसे आप अब और लोगों की मदद कर रहे हैं, किन चीजों से आपको खुशियां मिलती हैं या आप खुशियां बांट रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिविटी जर्नल होगी। और एक पूरा साल खत्म होने के बाद आप चाहें तो उसमें फोटोज भी छोटी छोटी चिपका सकते हैं, अगर कुछ है जब आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं या कोई आप फोटो लेते हैं, कुछ भी कोई मेमोरी है, वो सब भी आप उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी जर्नल बन जाएगी। तो ये आपको स्टार्ट करना है। मैं देख सकती हूँ कि रबानी ने अपना कैमरा ऑन किया है। हाय हाय रबानी। तो रबानी, कशिफा, शबाना, निशा, आयुषी दीदी ने कर दिया है, वंदना मैम भी करेंगी, मैंने कर दिया है, उजमंग भी करेगी, जो भी है सब ये शुरू करेंगे, ठीक है? तो अब इससे पहले कि हम सकारात्मक सोच के बारे में, आज मेरे पास आपके लिए ऐसी कोई कहानी तो नहीं है, पर मेरे पास एक काइंडनेस चैलेंज ही है जो हम इस वक्त इस कॉल पे करेंगे, ठीक है? जो भी लोग इस कॉल पे इस वक्त प्रेजेंट है, वो सब इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? बस एक रूल है, पहली बात तो आपको करना क्या है मैं बताती हूँ, और एक सिंपल रूल है जो सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो आज के काइंडनेस चैलेंज में क्या होगा कि अब हम एक दूसरे को ऑलमोस्ट 1 महीने से तो मिल ही रहे हैं, या 3 हफ्तों से तो मिल ही रहे हैं, सबको जानते हैं, हमने एक दूसरे से बातें की हैं, इतनी कहानियां शेयर की हैं। तो अब जब हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने 1 महीने में किसी से भी, कोई भी जो इस कॉल पे आपके चॉइस का, बट एक ही इंसान जो एक बार चूज हो चुका है, उसको आप वापस चूज नहीं कर सकते, ठीक है? मैं रैंडमली किसी एक बच्चे को पिक करूंगी, वो स्टार्ट करेगा। आप अपने इस कॉल में जो भी किसी एक इंसान को चूज करोगे, उनके बारे में कोई 2 या 3 चीजें जो आपने उनसे सीखी हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है, आपको खुशी दी है, जो भी आपने उनसे सीखा है, आप वो 2 चीजें मेंशन करेंगे और हम काइंडनेस और पॉजिटिविटी एक्सचेंज करेंगे इस कॉल पे। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉल, एंड विल अप्रिशिएट। दोबारा रिपीट करना, क्या शबाना? आपने जो बोला उसे दोबारा रिपीट करना। मैंने ये बोला कि हम लोग इस कॉल पे जो भी है, जैसे शबाना ने लेट्स से वंदना मैम को चूज किया, ठीक है? वो बोलती कि मैं वंदना मैम के बारे में, मैं उनको 1 महीने से उनकी कहानियां सुन रही हूँ, इतनी स्टोरीज हैं जो हमें बता रही है कि हमें कुछ करना है, हमें हार नहीं माननी है, जो भी है। तो जो भी आपने उनसे सीखा, कोई 3 चीजें आप बताओगे जो आपको उनके बारे में अच्छी लगती हैं, जिनसे आप में पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है या आपको खुशी मिली है, ठीक है? वैसे ही जब मैं निशा से पूछूंगी, निशा किसी और को पिकअप करेगी, एक इंसान को चूज करेगी, पर जिस जिस इंसान को शबाना ने चूज कर लिया है, उसको कोई और चूज नहीं कर सकता। फिर सबको मौका मिलेगा एक इंसान के बारे में कोई 2 या 3 चीजें शेयर करने को। तो ये काइंडनेस या पॉजिटिविटी चैलेंज हम अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो या तो आप मुझे बता दो किसको फर्स्ट स्टार्ट करना है, या मैं किसी एक को पिकअप करूंगी, वो आपकी चॉइस। किसको फर्स्ट? ओके ग्रेट, ऑलवेज रेडी शबाना। ओके तो शबाना, मैम मैं वंदना मैम को चॉइस करूंगी। आपने तो मेरा जो मैंने बोला वो छीन था। नहीं मैम, अगर आप नहीं भी बोलते फिर भी मैं वंदना मैम को। वेरी स्वीट, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करो शबाना, बताओ आप हमें वंदना मैम से आपने क्या सीखा है या कुछ भी जो आपको बताना है।
मैम वंदना मैम ने हमें एक बार तो हाथी की कहानी सुनाई थी, अभी सुनाई थी कि हाथी मतलब एक छोटा सा हाथी होता है, उसे एक इंसान बांध देता है खूंटी में, वो उसको खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता है। फिर वो हाथी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन वो उसने अपने माइंड में बैठा लिया था कि ये रस्सी मुझसे नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, तो उसने फिर बाद में दोबारा कोशिश ही नहीं किया। तो इससे हमें पता लगता है कि इंसान ज्यादा ताकतवर होता है लेकिन हाथी नहीं। और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे उस हाथी ने मानी, कभी दोबारा उसने कोशिश ही नहीं की। हाँ सही बात है। तो तुमने क्या सीखा शबाना? हाँ आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि हमें मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, है ना? जैसे कि यस मैम, उस हाथी की तरह नहीं करना चाहिए। जैसे उसने हाँ। किया कि बचपन में कोशिश किया, नहीं खुला तो उसने दोबारा कोशिश ही नहीं किया। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी नेक्स्ट जाएगी समीना। समीना विल चूज वन पर्सन और कोई एक चीज आप बता सकते हो उनसे जो आपने सीखी, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। अगर आप मुझे सुन सकते हो समीना तो प्लीज आप अनम्यूट करके एक इंसान को चूज कर सकते हो कॉल से, और जैसे शबाना ने बोला है वैसे ही आप अपनी कोई एक जो आपने सीख उनसे सीखी है वो बताओगे। एम आई ऑडिबल? मैम मुझे नाम नहीं पता। आपकी वंदना मैम और आपका नाम पता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको देखो, सुशील सर भी कॉल पे हैं, ठीक है, वंदना मैम है, मैं हूँ, आयुषी मैम है, आपके फिर दोस्त भी, ऐसा नहीं आपको सिर्फ हम में से किसी को चूज करना है। शबाना है, फिर निशा है, प्रीति है, रबानी है, ये सारे लोग हैं, तो इनमें से आप किसी एक के बारे में बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और अगर दीदी, हाँ तो वो हमने कम्युनिकेशन के बारे में जाना, वो 2 प्रकार के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। यस और हमने जयपुर की सैर की थी, उसमें हमने लाइटों के बारे में जाना। इसका वाइफ वाला अभी तो यहाँ पे था, इसको दे, ये रहा, ये मोबाइल दे। समीना को शायद म्यूट करना पड़ेगा। क्या है मुन्नाली, क्या पढ़ रही है ये? शबाना का ऑन है आई थिंक। हाँ कैसे खाना है? सुशील आप म्यूट कर सकते हो क्या? मुन्नाली सुनने दे, सुनने दे साहब। शबाना का अनम्यूटेड हो गया फिर। कोई बात नहीं समीना, आप हाँ आगे बताओ, आपने सीखा कम्युनिकेशन के बारे में, वर्बल नॉन वर्बल, और हम अपने कम्युनिकेशन को हर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा ये लैपटॉप बहुत हैंग, तो आई एम अनम्यूटिंग, मैं कर रहा हूँ। यू कैरी ऑन, यू कैरी। हाँ ओके समीना, और कुछ? नो मैम। ओके थैंक यू सो मच समीना, वेरी गुड। तेरा अनम्यूट था, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं। निशा आप नेक्स्ट जाओगे। मैम मैं आयुषी मैम को चूज करती हूँ। ओके नहीं मैम बट मैंने समीना ने चूज किया था ना। यस क्या मैम। मैम? अगर मैंने आपको एक रूल बताया था कि सबको एक ही इंसान को चूज करना है, जिसको आप ऑलरेडी चूज कर सकते हो उनको वापस नहीं चूज कर सकते। समीना ने चूज कर लिया आयुषी मैम को, सबाना ने चूज कर लिया वंदना मैम को। अब आपके पास सबाना है, समीना है, रबानी है, सुशील सर है, या मैं हूँ, या सनी सर है। सनी सर से के बारे में भी आप बोल सकते हो, तो इनमें से आप किसी एक को चूज कर लो। मैम मैं सनी सर को चूज करती हूँ। ओके वेरी गुड, गो अहेड, बताओ। सनी सर हमें अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, मैम जैसे हमें पढ़ाती हैं उनके बारे में हमें क्या सीखा वो सर भी बताते हैं कि उन्होंने भी क्या सीखा ये भी बताते हैं। और
मैम उन्होंने जो सीखा उनसे हम भी ये सीखते हैं कि मैम उन्होंने भी सीखा है और हमें भी सीखना चाहिए उसी प्रकार। राइट राइट। और मैम सनी सर की स्माइल बहुत अच्छी लगती है। और हाँ सनी वो तो सर के साथ मजा भी आता है क्योंकि वो बहुत मस्ती करते हैं हमारे साथ। सही बात है, हमें भी बहुत मजा आता है और सनी सर जब भी नहीं हाँ। होते हम बहुत करते हैं, है ना? ठीक है, यस गुड, मैम। थैंक यू। रबानी, आप नेक्स्ट जा सकते हो। मैम रब्बानी होल्ड पर है, शायद उसका कॉल आ गया हो। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगर रबानी होल्ड पे, कोई बात नहीं। आई थिंक और कोई है कॉल पे जिसको मैंने मिस किया हो? मुझे जो दिख रहे हैं उनमें से तो समीना, सबाना, मैम उस्मान आज ममता। ओके ममता, ममता। कैन यू प्लीज? यस मैम। यस ममता, आप किसको चूज करते हो? मैम आवाज यहाँ क्लियर नहीं आ रही है। ममता, मैं आपसे पूछ रही हूँ किसको चूज करने वाले हो काइंडनेस चैलेंज के लिए, जिनके बारे में आप बताने वाले हो, जिनसे आपने कुछ सीखा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आई उनसे? मैं मेरी फ्रेंड है राबिया, ओके उनके बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, बताओ। अभी वो 11th क्लास में है तो उन्होंने हमें मतलब सिखाया कि हम जैसे वो 10th से जब 11th में गई तो उन्होंने हमें 10th का सिखाया कि मैथ कैसे करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हीं की तरह मैं भी बन सकूं ओके और उन्हीं को और मतलब कि चाहूंगी कि वो और भी बच्चों को ऐसे मतलब आइडियाज दें कि तुम अपनी लेवल की क्लास के बच्चों को पढ़ाओ कि और मतलब आगे बढ़ सके। तो उन्होंने बस आपको इतना। करियर में हेल्प किया, करियर गाइडेंस दिया? यस मैम। वाओ, वेरी गुड, थैंक यू ममता, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, मेरे साइड से आई थिंक अगर और कोई बच्चा है वो नेक्स्ट जा सकते हैं, या तो वंदना मैम या आयुषी मैम कैन गो नेक्स्ट एंड देन आरजू का हो गया? आरजू का? आरजू? आरजू मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहे हैं सारे पार्टिसिपेंट्स फॉर सम ओके, रीजन। चलो मैं सुन। आरजू का हो गया? नहीं, आरजू का नहीं हुआ है। आरजू, अपना माइक ऑन करो आप। हाँ हाँ आरजू बताओ, आप किसके बारे में बोलना चाहेंगे? आरजू? चलो आसिफ आलम, आरजू को हम सुन लेंगे। आसिफ आलम, आसिफ आलम, रबानी। यस सर। रबानी, हाँ आसिफ आलम, चलो बताओ, आप काइंडनेस चैलेंज किसके बारे में बताओगे आप? मैं सर बताऊंगा। कोई भी, आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके कोई टीचर, कोई भी। उसको चूज कर रखे मैम, उसको बोल सकते हैं। नहीं, उसको नहीं बोल सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें अपने अलग अलग लोगों के बारे में बताएं। सेम इंसान के बारे में बताएंगे तो फिर हमें दूसरे लोगों के बारे में पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने वो रूल इंक्लूड किया है। बोल सकते हैं। बोल सकते हो, आपको बोलना है तो बोल सकते हो। ठीक है। तो मैम आपने एक बार बताया था कि जब मैं छोटी थी तो हमेशा टॉप आती थी। हाँ तो फिर मैम आप एक बार एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे मैथ में। यस राइट, 7th स्टैंडर्ड में। हाँ मैंने बताया था। हाँ फिर आप सोचे कि अब तो मैं मैथ में से फेल हो जाती हूँ, अब मैं मैथ नहीं कर पाऊंगी। तो हाँ। आपको एक सर मिले तो हाँ। आप सेकंड क्लास में ना मैथ में फर्स्ट आ गए थे फिर से। किसमें आ गए थे? मैम मैथ में। हाँ मैथ में, हाँ बाद में 10th स्टैंडर्ड में आई थी। राइट, 10th क्लास में मैम आप मैथ में फर्स्ट आ गए थे क्योंकि आपके सर ने आपको अच्छे से सिखाया बताया। यस राइट हाँ। राइट।
तो आपने उससे क्या सीखा आसिफ, मेरी इस कहानी से? कि मैम कभी ना हार मानना नहीं चाहिए। हाँ, और हाँ। अगर आप मेहनत करोगे तो फिर क्या लगता है आपको, अगर आप मेहनत करोगे तो फिर जो आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा, है ना? हाँ। यस यस यस, ओके। और कुछ आसिफ, किसी और के बारे में अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं। और मैम आयुष मैम के बारे में बोलना चाहता हूँ बस। बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। मैम ने भी एक कहानी सुनाई थी मेंढक वाली। मेंढक वाली मेंढक वाली शायद वंदना मैम ने बताई थी। वंदना मैम सुनाई थी। वंदना मैम ने बताई थी मेंढक वाली को। हाँ। तो उसमें हुआ था कि वो मेंढक ना दूध में गिर गया था। हाँ तो मैम वो भी बार बार कोशिश करते गया कूदने का कि मैं निकलूंगा। तो दूध मक्खन बन जाते हैं तो वो निकल जाते हैं। राइट, राइट। गुड, थैंक यू आसिफ, वेलकम। वेरी गुड। और कोई बाकी है जो शेयर करना चाहेगा? क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहे। वंदना मैम, ओके, वंदना दीदी विल गो नेक्स्ट। यस यस, पहले तो थैंक यू धैर्या मैम का, इतना अच्छा चैलेंज है ये, कितना अच्छा चैलेंज है, काइंडनेस चैलेंज। और सब बच्चों को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कितने अच्छे से सबके बारे में बताया और सब साथ मिलके आपको पढ़ा रहे हैं और आपको सारी बातें याद हैं, भले ही नाम याद ना रहे बट आपको लेसन्स याद है, सो थैंक यू सो मच। और मैं सुशील सर का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी उनको, क्योंकि है ना उनकी वजह से ही हम सारे साथ में हैं। तो सुशील सर विदाउट फेल एवरी वीक ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कोऑर्डिनेट करते हैं और रिकॉर्डिंग फिर यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से ये सिर्फ हम लोगों को ही आप लोगों से नहीं मिल रहा है, सबको एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिल रहा है और ये मैसेज और लोगों तक पहुंच रहा है। सो थैंक यू सुशील सर फॉर दिस वंडरफुल वर्क। थैंक यू वंदना। ग्रेट, ओके। तो अगर कोई बचा नहीं है तो मैं एंड करूंगी मेरे साइड से, या सुशील सर, एनी वन ऑफ अस कैन गो, और फिर हम नेक्स्ट वंदना मैम का फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद वंदना। यस, नहीं अभी वंदना मैम एंड में है, अभी सेकंड आयुषी। ओके, अच्छा, एक और सरप्राइज, ठीक है, एक और सरप्राइज। एक और सरप्राइज, आज सब ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है आज। मैम आज आपकी नहीं आ रही? कौन नहीं? मैम आपके यहाँ तो रात हो गया ना? यहाँ पे रात हो गई है, हाँ यहाँ पे बज रहे 10 बजे हैं अभी रात के। तो मैम लेकिन वंदना मैम ने बोला है कि आज कोई बात नहीं। हाँ मैंने कहा चलो आज कोई बात नहीं, खाना वाना सब निपटा दिया है, मेरा छोटा 4 साल का बच्चा है उसको पापा के साथ सुला दिया है। तो हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो वसीमा, गुड इवनिंग। वैसे मैम आप रहते कहाँ जो अभी रात के 10 बज रहे हैं? मैं सिडनी में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। तो वहां पे अभी 5.5 घंटे आगे है इंडिया से, तो वहां पर अभी 4:30 हो रहे हैं ना? यस यहाँ मैम। हाँ यहाँ पर 10 बज रहे हैं। अच्छा। ठीक है, एक और बात लास्ट सेशन में बताना भूल गई थी, बट मैं अपने बाद में बताती हूँ तुमको एक और चीज। ठीक है, चलो अभी आयुषी मैम के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू धैर्या मैम। थैंक यू एवरीवन कि आप सबने अपनी अपना शेयर दिया है, आज बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू मैम। थैंक यू धैर्य एंड थैंक यू वंदना मैम। चलिए, अभी इतनी सारी हम लोग सब कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, तो अभी हम मेरे साथ करेंगे, सब मेरे साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन हम जब शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कि हमने पीछे लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट क्लासेस में क्या किया था, कोई मुझे बताएगा? कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी याद है कि हमने लास्ट टाइम कम्युनिकेशंस में बाकी क्लासेस में क्या किया? सॉरी मैम, मैंने नेक्स्ट वीक
क्लास नहीं लिया था। तो उससे पहले वाली क्लास में कुछ याद है? यस मैम। बताएं, कुछ भी बताएं, थोड़ा सा, जितना जो भी याद है। जिन्होंने अटेंड किया था वो बताएंगे। शबाना, ममता, साबिया। नो सर, मैं नहीं थी। चलो जो भी थे। कोई भी क्लास में। मैम सबका नाम भूल गई जो जो आप बताए थे, याद नहीं है नाम। हम कम्युनिकेशन के बारे में जाना था, कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, कितने प्रकार के होते हैं और वर्बल और नॉन वर्बल। बिल्कुल, किस तरह के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और कुछ और याद है? ये मुझे क्लास फिर से लेनी पड़ेगी, भूल गए मैम सब। उसका ग्रुप कम्युनिकेशन। बिल्कुल, टाइप्स थे वो, 4 टाइप्स थे ना, इंट्रापर्सनल, यस मैम। इंटरपर्सनल, पर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। मैंने बस नाम भूल गई थी। हाँ बिल्कुल। तो जब बोल रहे होते थोड़ा सा नोट कर लिया करें तो इजी हो जाता है फिर वो, है ना? यस लेते हैं यस मैम। क्लास में, लेते हैं जब मैम पढ़ा रही होती है, लिखते हैं। तो मैं आपको एक रूल बताती हूँ, सबसे अच्छे तरीका होता है याद करने का, हमेशा लिख लिया करें। आप जितनी बार उसको लिखेंगे उतनी बार आपको वो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे दिमाग से ये नहीं निकलेगा, बट वो बहुत सारी चीजें हम लोग कलेक्ट करते रहते हैं रोज, नेक्स्ट डे, एक हफ्ते का, एक महीने का, तो वो हमारे दिमाग से डेफिनेटली स्किप हो जाएगा। तो जब आप लिखते हैं तो वो दिमाग में रहता है। तभी होमवर्क मिलता है ना, नोट कॉपीज होती है, लिखने के लिए होती है, वो इसीलिए कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम जितनी बार लिखेंगे उतना हमें याद होगा। बुक्स के अंदर सब कुछ होता है, बट फिर भी हम क्वेश्चन आंसर नोटबुक में फिर भी लिखते हैं, बुक में से देख कर लिखते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप जितनी बार लिखेंगे क्या होगा, उतने बार याद होगा। याद जल्दी होगा, फिर हम भूलेंगे नहीं, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं भूलने के। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन में जो बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, सो कम्युनिकेशन में हम जो बात कर रहे हैं, मैं आगे नहीं जाऊंगी अब, क्योंकि बहुत थोड़ा बहुत सारी चीजें हो गई है, तो मैं सिंपल रखेंगे इसको बिल्कुल अभी। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी अभी। ओके, अब उस वीडियो में आप समझाएंगे मुझे कि आपको क्या समझ में आया है। ठीक है, रेडी? रेडी है सब? यस मैम। ओके, ये देखेंगे सब। सुनाई भी दे रहा है सबको? नहीं दे रहा है मैम। सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकेंड, अभी सुनाई दे रहा है? आयुषी, टॉप ऑफ द स्क्रीन में आपको थोड़ा क्लिक करना पड़ेगा, हल्का सा क्लिक करिए, टॉप ऑफ द स्क्रीन, एकदम टॉप सेंटर में, टॉप ऑफ द स्क्रीन एकदम। हाँ नहीं, थोड़ा ऊपर और क्लोज हो जाता है, मेरा वॉल्यूम भी फुल है। हाँ थोड़ा ऊपर, ऊपर ना एक वॉइस कंट्रोल आता है एक ऊपर। एक सेकेंड मैं इसको करती हूँ। आप आप देखिए जरा, फुल स्क्रीन करो इसको आप, फुल स्क्रीन। ये दूसरा हो गया मेरा, अभी आप मुझे बताइएगा। एक सेकेंड, हाँ आप फुल स्क्रीन करिए इसको। नहीं वॉइस नहीं है, आप फुल स्क्रीन करो। हाँ, और ऊपर, हाँ थोड़ा सा ऊपर सेंटर में, आप एकदम टॉप में आप हल्का सा क्लिक करो। एक छोटा सा बार बना आता है, वो बार नहीं आ रहा है।
नहीं तो सुशील आप भी प्रेजेंट कर सकते हो ना ये। हाँ मैं कर अगर सकता हूँ। वीडियो आप बता दो कौन सा है तो हाँ। सुशील प्ले कर सकते हैं। परसों कपड़े कौन लाया छत से? साउथ में लगा हुआ सब देखना। बच्चों बाकी लोग सारे प्लीज अपना म्यूट करके रखो। आप अपना बाकी बच्चे अपना म्यूट करके समीरा अभी प्ले करूं इसको? आयुषी आप मुझे इसका लिंक शेयर कर सकते हैं? मैं इसको प्ले करूं, देखो। हाँ आप करो एक बार। होगा नहीं, still not no voice, नहीं no voice। नो वरीज, हम लोग इसको ऐसे ही देखते हैं बिकॉज इसमें ज्यादा वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वीडियो मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अदरवाइज सारा म्यूजिक है, तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। यस ऑसम, यस मैम। यस मैम। चलिए एंजॉय करें इसको। ऑल द म्यूजिक के साथ ज्यादा मजा आता। ओके, सो अभी आपको दिखा? यस मैम। ओके ग्रेट। मैं एक बार जरा आपकी शेयर कर दूं, स्टॉप शेयरिंग कर दूं। एक सेकेंड, दिस इज नॉट हैपनिंग। ओके चलिए, सो अब मुझे बताएंगे, थोड़ा सा हो गया था विदाउट द म्यूजिक के साथ और मजा आता, बट वीडियो में आपको क्या समझ में आया? मैं बताऊं मैम? मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा करके सब बताएंगे। मैम जब बिल्ली जो था बड़ा वाला वो बुक पर था। जेरी, टॉम यस एंड जेरी, देखा ये वीडियो कभी? टॉम एंड जेरी। हाँ, टॉम कौन था मैम बड़ा वाला? कैट एंड माउस, टॉम एंड जेरी। तो कौन टॉम था, कौन जेरी था? टॉम कैट था, जेरी माउस था। टॉम कैट था और माउस कौन था? जेरी रेड। जेरी, वेरी नाइस। चलो अब बताओ साबिया। हाँ जी, के मैं बताऊं मैम? हाँ बोलो ममता। मैम बिल्ली जब टॉम जब किताब पढ़ रहे थे तो जेरी आए, तो जेरी अपने बिल से निकल के आए, तो उन्होंने देखा किताब पढ़ते हुए उन्हें, तो वो भी कैसे आया चाहते थे उसको? वो तो बिल में था, उसको कैसे पता चला? क्योंकि वो जो टॉम थे जो हंस रहा था वो हंस रहे थे बहुत ज्यादा, बहुत जोर से हंस रहे थे, है ना? तो टॉम इसलिए बहुत जोर जोर से हंस रहा था, जिससे जेरी को लगा कि क्या हो रहा है बाहर।
हो रहा है, इसलिए उन्होंने उनकी बुक में कहानी क्या क्या इतनी हंसी देखता है आई। कि वो क्या कर रहा है, हाँ इसलिए वो आने वो लगता है, फिर तो बोलता है कि मैं क्यों दिखाऊं, फिर चूहा हाँ, बोलता है वो मैं उसको हाइड देखना करता है, चाहता छुपाता हूँ। है कि मैं नहीं दिखाऊंगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसा क्या पढ़ रहा हूँ जिसको मुझे इतनी हंसी आ रही है। वो यस है ना? देखना चाहता है कि ऐसा हाँ। क्या है जो इसको अब हंसी आगे आ मुझे रही है। कौन बताएगा? वेरी नाइस ममता, साबिया ने भी बताया मुझे। अब आगे फिर क्या हुआ? आगे मैं बता दूं मैम? ममता फिर ने वो नहीं बताया, जबरदस्ती किसी से और उस को पे चढ़ मौका गया। मिलेगा। अब कौन वो बताएगा मुझे? और कौन बताएगा? जल्दी जल्दी। मैम मैं बताऊं? ये कौन बोला? निशा। निशा। हाँ जी, बताओ निशा। मैम जो जेरी होता है मैम, टॉम के ऊपर से वो चढ़ के बुक में आ जाता है मैम, वो फिर बुक बंद कर देता है मैम, फिर जब वो बुक खोलता है, बुक में से फिर हाथ डालकर फिर वो निकालता है उसे, फिर वो बुक खोलता है तो उसके हाथ में शायद कुछ होता है, फिर वो दिखाने की मतलब वो उसके टॉम हाथ बोलता में है कि एक्चुअली तुम्हारा। कुछ होता है निशा? मैम ये मैंने अच्छे से नहीं देखा, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके हाथ में कुछ है। कर रहा होता है। हाँ, क्या साबिया? वो जब उनको किताब से जब निकालते हैं तो वो भी ये ऐसे रिएक्शन करते हैं कि मेरे हाथ में भी कुछ है, कि मैं भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वैसे ही होता है कि वो देखने चलता है, उसके हाथ के हाथ में पड़ जाता है। हाँ, वो एक्टिंग करता है ना कि मेरे यस, पास भी कुछ है, मैं नहीं मार के दिखाऊंगा। भग जाता है। और जैसे वो सामने आते तो उनके आंखों में पंच करते हैं वो, तो उनसे बिल्कुल। उनकी सपना पूरा हो जाता है। हाँ, फिर आखिरी में मैम जब वो देखते हैं कि उसके हाथ में क्या उन्होंने मार दिया था, आगे जाके थोड़ा कोने में मारपीट होती है, फिर जो टॉम थे उनका बुरा हाल हो जाता है। तो किसने मारा उसको? टॉम को? टॉम की इतनी बुरी हालत किसने करी? जेरी ने जेरी ने। तो कैसे पता चला? हमने तो देखा ही नहीं। हमने हमने देखा उसको नो मैम, मार खाते हुए देखा? नहीं देखा, है नो ना? मैम। चलो अब इसको स्टेप वाइज बताते हैं। यस टॉम मैम, जेरी बात कर रहे थे, यस मैम, बोला था किसी ने कुछ किसी को? नो नो मैम। नो मैम। बिल्कुल भी नहीं बात हो रही थी, और हमारा म्यूजिक भी बंद था, यस मैम, है ना? आपको सारी स्टोरी फिर भी समझ में आ गई? यस मैम, कैसे? उनके रिएक्शन से। बिल्कुल। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हो रहा था ना? यस मैम, यस मैम तो उन्होंने जो दिखाया हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लिया कि पहले टॉम आता है, बुक खोलता है और एक्टिंग करता है कि उसको बहुत हंसी आ रही है, कि बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ रहा है वो कुछ, जिससे जेरी बाहर आता है, देखता है, फिर वो भी इंटरेस्टेड होता है कि मुझे भी पढ़ाओ, यस मैम, है ना? यस मैम, और फिर उसकी लास्ट में पिटाई भी होती है। यस मैम, तो उस पिटाई में कितना धूम धड़ाका दिखाते हैं। यस मैम, तो वो सारे जो सिंबल्स थे, वो साइंस थे, जिससे हमें लगा हाँ अब तो किसी की पिटाई हो रही है इस दीवार के पीछे। यस। और फिर कैसे पता चला कि किसकी हो रही थी? क्योंकि उन्होंने फेस दिखाया था जेरी ने, टॉम ने सॉरी मैम, टॉम ने फेस दिखाया। उसके फेस में क्या था? कैसा था निशान उसका फेस? मैम चोट के निशान थे जब उसकी पिटाई हुई थी तो। आंख ऐसी सूजी हुई थी, मुंह Yes, बिगड़ गया था बिल्कुल। तो टॉम ने तो नहीं बोला ना कि मेरी पिटाई हुई? मैम, फेस देखा और हमने समझ लिया आज अभी तो पिटाई हो गई अच्छी खासी टॉम की, और वो छोटू से जेरी ने कर दी पिटाई, यस मैम, है ना? यस मैम, तो ये सारी चीजों में सोचो कितनी कम्युनिकेशन हुई है, और हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको रिसीव भी करा। यस मैम, राइट? यस मैम। हमने कोई और स्टोरी नहीं बनाई इसमें, बिल्कुल No. जो उन्होंने दिखाया हमने बिल्कुल No, सेम रिसीव करा, और कोई भी गलत नहीं है स्टोरी में, सबकी सेम स्टोरी है।
राइट? यस मैम। तो ये होती है पावर ऑफ कम्युनिकेटिंग। उन्होंने बोला नहीं है, कुछ नहीं करा, सिर्फ पिक्चर के थ्रू, एक पिक्चर, दो पिक्चर, ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स चल के जॉइंट एक छोटी सी क्लिपिंग बना दी, एक मूवी बना दी, और वो हमें बिल्कुल समझ में आ गई। हमें थोड़ा सा और मजा आता अगर वीडियो भी, वो ऑडियो भी चल रहा होता, बट वो बोल तो रही नहीं थे, फिर भी हमें सब क्लियरली समझ में आया। यस मैम। राइट? यस मैम। मैम। तो बोलते हैं आपको कि जब आप अपना या तो वीडियो ऑन करें तो हमें पता चलता है कि आप अटेंशन पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वन। दूसरा, हम आपसे बात करते हैं तब आप बात करें तो हमें पता चलता है कि यू आर पेइंग अटेंशन और नॉट, है ना? तो कम्युनिकेशन करने से पता चलता है कि आप, हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से आप समझ भी रहे हैं। वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही तरीके से समझना, जो आपको मैसेज मिलता है वो बहुत जरूरी है, और वो तभी पता चलता है जब हम आपसे सुनते हैं, जब हम आपसे फीडबैक लेते हैं। यस मैम। ठीक है? जैसे मैम आपको होमवर्क देती है और फिर होमवर्क चेक भी तो करती है ना? यस मैम। तो हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फीडबैक भी तो लेंगे आपसे, यस मैम। है ना? जैसे अभी हमने कम्युनिकेशन में पूछा तो मुझे लगा आप सब थोड़े से लॉस्ट हो गए, फिर से हमें कुछ और करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, बिकॉज 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लासेस हमारी हो गई थी, तो लगा नहीं, अब तो कुछ और तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना? तो ये फीडबैक मेरे लिए भी जरूरी होता है कि मैं अपनी क्लास में आपको आगे कैसे लेके जाऊं, राइट? यस मैम। अच्छा, तो अभी तक हमने जो करा, हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा उसको दोबारा से करेंगे, इजी तरीके से, स्लो, आपके साथ समझते हुए, क्योंकि मैं कराती जाऊंगी और कुछ आएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। ठीक है? सो अभी के लिए मुझे बताएं थोड़ा सा कि क्या क्या किसको समझ में नहीं आया, बताएगा? क्या समझ में आया तो वो तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप आंसर करोगे, मुझे समझ में आ जाएगा। जो बिल्कुल भी नहीं आया समझ में कि मैम आपने ये जो लास्ट क्लास में कराया था या 4 टाइप्स आपने कराई थी, वो मुझे एक वाली टाइप नहीं आई या 3rd टाइप नहीं आई। अच्छा, फर्स्ट क्लास में हमने करा था कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए जरूरी है, वो सब आया सबको समझ में? यस मैम। हाँ जी साबिया? मुझे नहीं आया। साबिया को नहीं आया? ओके, परफेक्ट। और चलिए, सो नेक्स्ट क्लास में हमें पता है, फिर से दोबारा से क्विक स्मॉल रिकैप करेंगे हम, ठीक है? बट उसके लिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर मुझे आप बताओगे नहीं तो मैं तो नेक्स्ट क्लास में चली जाऊंगी, है ना? तो मुझे नेक्स्ट क्लास में तभी जाना है जब सबको समझ में आ जाता है कि हम इस क्लास में हमने क्या करा, राइट? यस मैम। वेरी नाइस। तो अभी किसी के पास मेरे लिए, आयुषी बात Yes, के लिए ma'am. क्वेश्चन, कुछ पूछना है? मैंने कहा था आपको, लास्ट क्लास में भी कहा था कि मुझे क्वेश्चंस पूछें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे कुछ पूछते हैं, कुछ भी, कैसा भी, जरूरी नहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कहीं से भी, कोई भी पूछ सकता है। पूछ सकता है नहीं, पूछना पड़ेगा, अब तो किसी को पूछना ही पड़ेगा। चलो चलो सवाल पूछो। बिल्कुल, चलिए एक जना फटाफट से, नहीं तो मैं सबके साथ क्वेश्चनिंग करूंगी फिर। चलो। साबिया कुछ बोल रही है?
कौन करेगा पूछेगा? सवाल? कौन करेगा सवाल? कौन ममता पूछेगा करेगी। सवाल? ममता? ममता करोगे आप एक क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा जी, चलिए। वसीमा, और आपको साबिया को समझ में नहीं आई थी ना हमारी फर्स्ट क्लास? तो साबिया एग्जैक्टली मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कम्युनिकेशन क्या होता है अभी तक, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया है तो। क्या मैम? आप मुझे बताएं कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ कुछ आपके साथ अभी? यस बात मैम। कर रही हूँ? यस। आप अपने हिसाब से समझाओ साबिया कि आपको कम्युनिकेशन के बारे में क्या समझा, या कम्युनिकेशन आपके हिसाब से क्या है, आप समझाओ। साबिया को नहीं बोलना अभी। और कौन बताएगा मुझे? कौन हेल्प करेगा साबिया की? मैम कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना। वेरी नाइस। जैसे वेरी मैं गुड आपसे सबाना। बात कर रही हूँ, तो यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। वेल डन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से थोड़ा सा इजी तरीके से और स्लो चलेंगे हम, ठीक है? यस मैम। ओके, ओके मैम। ऑलराइट, ऑसम, वेरी नाइस, थैंक यू। एंड आई होप सबको आज ये छोटी सी क्लिपिंग भी मजेदार लगी, बिल्कुल। राइट? अब ये तो याद रहेगा, अगली क्लास में आप पूछोगे तो यस सबको। मैम। टॉम एंड जेरी। अब मुझे वीडियो के साथ बात करेंगे अभी हम, ठीक है? तो बहुत ज्यादा वीडियोस, उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन होगी फिर, ठीक है? यस मैम। यस मैम। वेरी नाइस। चलिए, थैंक यस यू, मैम। थैंक यू। अब मैं वंदना दीदी को आगे फॉरवर्ड करती हूँ। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू एवरीवन, थैंक टेक यू, केयर, थैंक यू ध्यान आयुषी, रखना आपका। थैंक यू आयुषी मैम। लव यू ऑल। उनका कैमरा हैंग हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, नेटवर्क। तो आगे आगे कोई बात नहीं, अभी नजर आ रहे हो। क्या क्या मजेदार बातें सीखी आज हमने। अभी देखो 10 मिनट बचे हमारे पास, या 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, ठीक है? तो पहले तो मैं आपको थोड़े से अपडेट देती हूँ जो मैं 2 सेशन से मिस कर रही थी। तो मुझे आपको बताना था कि अब हमें पता लगा ना, मैं यहाँ पे सिडनी में हूँ, अभी यहाँ पर 10:30 बज रहे हैं, ठीक है? तो यस मैम। ये अक्टूबर क्या है आज की, 10 अक्टूबर है ना? तो ये 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को यहाँ पर डे लाइट सेविंग आप लोगों ने शायद कभी पहले सुना नहीं होगा, ठीक है? तो इंडिया में हमारी एक ही क्लॉक चलती है, कभी हम क्लॉक को अदरवाइज बदलते नहीं है ना, टाइम एक ही हिसाब से चल रहा होता है। जब घड़ी बंद होती है तभी यस हम टाइम चेंज करते हैं, वरना टाइम चलता है एज इज। बट देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसी 70 कंट्रीज हैं जो अपना टाइम बदलती हैं। तो अभी 2 अक्टूबर तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में 4.5 घंटे का फर्क था, बट 2 अक्टूबर के बाद से यहाँ पर 5.5 घंटे का फर्क होने लगा है, ठीक है? मतलब 1 घंटा आगे सरकाया है ऑस्ट्रेलिया ने टाइम अपना। हमें एक्चुअली अपनी घड़ियां बदलनी पड़ती हैं यहाँ पर। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर अब स्प्रिंग टाइम शुरू हो गया है। तो अभी तक विंटर था, विंटर खत्म होने के बाद अगला मौसम आया है, और इस मौसम में अब सन बहुत जल्दी निकल रहा है, मतलब दिन जल्दी शुरुआत हो रही है। तो दिन की जल्दी शुरुआत हो रही है, और अंधेरा बहुत लेट होता है। जैसे अभी इस समय अंधेरा 7:30 बजे होता है यहाँ पर। इसके पहले तक अंधेरा 6:30, 5:30 बजे होता था। तो अब अंधेरा भी लेट होता है, और दिन सुबह भी बहुत जल्दी शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे वर्ल्ड में 70 कंट्रीज हैं जो अपना टाइम चेंज करते हैं। इंडिया नहीं चेंज करता, जापान नहीं चेंज करता, चाइना नहीं चेंज करता, कुछ एशियन कंट्रीज नहीं करती हैं, बट 70 कंट्रीज हैं जो अपना टाइम मैन्युअली चेंज करते हैं, और उसको कहते हैं डे लाइट सेविंग्स। डे लाइट सेविंग मतलब वो लोग डे लाइट को बचाते हैं, ज्यादा से ज्यादा डे लाइट लोग यूज कर सकें, इसलिए वो लोग समर में अपना टाइम 1 घंटा आगे बढ़ाते हैं, और जब विंटर आता है तो टाइम 1 घंटा पीछे करते हैं।
क्योंकि विंटर में क्या होता है, यहाँ पर सूरज बहुत देर से निकलता है सुबह और बहुत जल्दी शाम हो जाती है। जैसे जब हम यूएस में थे, यूएस में वहां पर 3:30 बजे अंधेरा हो जाता था। और ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं जिनका लेट तक 10-10 बजे तक रात ही नहीं होती, 10-10 बजे तक दिन ही चल रहा होता है। तो ये सब हम लोग इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं करते, बट पूरे वर्ल्ड में बहुत ऐसी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर टाइम बहुत डिफरेंट होता है, दिन और रात बहुत अलग अलग दिखते हैं अलग अलग टाइम पे। तो ये बात मुझे आप सब लोगों को बतानी थी कि आप लोग चाहो तो जब टाइम होगा कभी गूगल करना, इसको कहते हैं डे लाइट सेविंग्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब पहली बार हुआ था तो समझ नहीं आता, अंधेरे में आपका दिन ही चल रहा है और दिन में सोना है, 9:30 बजे तक रात ही नहीं हो रही है। तो बच्चे भी बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं अभी तो दिन ही चल रहा है, अभी तो मस्ती का टाइम है, अभी नहीं सोने का टाइम है। बट एक्चुअली घड़ी में 9:30 बज गए। और कई था कि 3:30 बजे अंधेरा हो जाता था, तो बहुत जल्दी थकान फील होती थी, नींद आने लगती थी। बट दोपहर के 3:30 ही बजे हैं। तो ऐसे अजीबोगरीब टाइम होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम इक्वेटर के कहाँ पर प्लेस्ड है, जैसे इंडिया काफी सेंटर में है, तो इंडिया का टाइम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इक्वेटर से। उन्होंने इस तरह से टाइम सिस्टम मैच किया है कि आपको घड़ियां नहीं बदलनी पड़ती। बट अदरवाइज वर्ल्ड में ऐसे बहुत कंट्रीज है जिनको मैन्युअली टाइम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये हमने नया सीखा। अब इसके अलावा आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले धैर्या दीदी ने आपको काइंडनेस चैलेंज दिया था, है ना? एक तो आप सब लोगों ने बात करी और बताया आपको क्या क्या अच्छा लगा, बट उन्होंने बोला कि आपको लिखना है, आपको अपना खुद का एक जर्नल बनाना है। अब आप मुझे खुद अपनी तरफ से बताओ कि बोलने में और लिखने में क्या अंतर है, क्यों लिखना जरूरी है? लिखने से हमें ज्यादा दिनों तक ताकि हमें याद रहे। समय वो हाँ, हमारे दिमाग में रहता है, वो हमेशा याद रहता है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो फिर वो हम भूल भी जाते बोलते हो भूल जाते बाद में कि हमने क्या बोला था। हैं। किसी को बोल ना तो वो हमें हमेशा याद रहता है। फिर बोल ले। अगर मैम जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमें पता क्या चलेगा। लिख देंगे तो हम भूल जाएंगे, तो दोबारा देख भी सकते हैं, और बोलेंगे उसको कैसे देखेंगे। और वेरी गुड, मतलब जैसे कमजोरी होती है लिखने में तो वो भी बढ़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे रीजंस दिए आपने। ममता अभी जब तक हमें पता हम लिख के आ रहे हैं हमें पता ही नहीं चलेगा तो फिर फायदा क्या लिखने का। जब तक लिखना कोशिश करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तब ना हमें पता चलेगा कि हम लिख क्या रहे हैं, पर ये है क्या चीज। बिल्कुल सही बात बोली आपने, बहुत अच्छे रीजंस दिए आपने। तो इसीलिए सबको, जैसे धैर्या मैम ने बोला, सबको अपनी अपनी जर्नल, जहां कोई पेन पेपर मिलता है, अगर एक ही नोटबुक बना सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है एक नोटबुक तो कोई भी रफ पेपर पे, बट कहीं भी जब आप लिखते हो तो माइंड में कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने ऑलरेडी सारे रीजंस अच्छे बता ही दिए। बट जब आप कोई चीज को सोच के लिख रहे हो तो आप अपने माइंड को बार बार वो चीज दिखा रहे हो फिर से। एक बार जब आपने वो सोची, एक बार जब आपने सबसे पहले वो महसूस की, जब कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप उसको अंदर ले रहे हो, इस इंफॉर्मेशन को अंदर प्रोसेस कर रहे हो। तो पहले आपने उसको फील किया, महसूस किया, उसके बाद फिर आपने उसको दिमाग में सोचा। जब आप लिखने वाले होते हो तो पहले आप सोचते हो, ऐसे नहीं होता है कि हम सीधे लिखने लगते हैं। पहले जैसे वसीमा ने कहा अभी कि पहले हम सोचते हैं, समझते हैं कि बात क्या है, हमने उसके बारे में सोचा, और फिर हम जब लिख रहे हैं तो फिर से दिमाग में वो तीसरी बार वो बात वापस आई है, अब हम उसको लिख रहे हैं। और लिखते हो, जब आप एक एक वर्ड लिखते हो तो हम उसमें कई डिटेल्स ऐड कर रहे हैं ना। एक जब हम बोल देते हैं तो 2 मिनट में बात खत्म हो गई, बट जब हम उसको लिख रहे हैं तो हम उस पर और टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और फिर और एक फायदा है उसका कि हम जब लिख लेते हैं तो हो सकता है, मतलब करना चाहिए वैसे सब लोगों ने, बट जरूरी नहीं सब करें, बट जब आप वापस उस चीज को पढ़ते हो तो वो वापस आपके माइंड में आती है। तो अब आपको ऑटोमेटिकली 4 से 5 तरीके मिल गए उस चीज को रिपीटेडली अपने माइंड को देने के लिए। तो जितना ज्यादा दिमाग को हम उस चीज को एक्सपोज करेंगे, जितना बार हम उसको पढ़ेंगे, उसकी वजह से वो ज्यादा देर तक हमें याद रहेगी और हम उसको भूलेंगे नहीं, बार बार हम उसको फ्रेश मेमोरी उसकी कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना, वैसे तो जर्नल ही मेंटेन करें, कोई भी जो आपकी एक्टिविटी दिन भर में जो हो रही है, बट ज्यादा जरूरी है कि आप अपना पॉजिटिविटी जर्नल या काइंडनेस जर्नल या ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये बोलते हैं कि आप अच्छी अच्छी चीजें लिखो।
ताकि आप कभी भी कोई चीज खोल के देखो, बाद में पढ़ के देखो, तो आपको अपने बारे में, औरों के बारे में अच्छी अच्छी बातें याद आए, बार बार याद आए। अब उन्होंने एक और चीज बोली थी धैर्या मैम ने, कि पहले तो बोला लिखो, और फिर उन्होंने कहा कि एक ही इंसान के बारे में बोलना है, और जिसके बारे में ऑलरेडी किसी ने बोल दिया है उसके बारे में नहीं बोलना, किसी और के बारे में बोलना है। अब आप बताओ मुझे कि ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने, ये रूल क्यों किया होगा? क्योंकि और जनों के बारे में हम जान पाए कि उनकी बस। आदत कैसी है। अगर हमसे कभी मुलाकात हो गई तो हम उनसे ये सब ताकि कह हम भी उनसे कुछ सीख पाए, सबके मुंह से नई नई चीजें सुनने को मिले। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एग्जैक्टली यही सारे 3 रीजंस हैं। उन्होंने सबके लिए इसलिए कहा क्योंकि एक, कि हमको सब में, हम में से एक दूसरे का किसी का भी नाम किसी ने ले लिया और हमने एक दूसरे से 2 बार भी बात की हो या एक बार भी बात की हो, तो भी हमें वो क्षमता होनी चाहिए कि हम आगे के इंसान में अच्छाई देख पाए। अगर मैंने आपसे एक भी बार बात की, 2 मिनट के लिए ही सही बात की है, मुझे आपके बारे में अच्छी चीज नोट करना आना चाहिए। मुझे पता लगना चाहिए कि मैं उस इंसान, जैसे मैं आपसे मिल रही हूँ, मुझे आप में क्या अच्छा लग रहा है, ये चीज मैं समझूं, ये चीज मैं देखने की कोशिश करूं, और ये चीज मैं बयां भी करूं। तो हमें हर इंसान से हमेशा ये देखना है कि उनमें क्या अच्छाई है, और अच्छाई ही हमें पिक करनी है और इम्प्लीमेंट करने की। अब देखो, सब लोगों में अच्छा बुरा हर चीज होती है, बट अगर मैं सब में बुराई देखते रहूं तो मैं बुराई देखते रह जाऊंगी। तो उन्होंने जो किया, उन्होंने जो हमें चैलेंज दिया, वो हमें वो चाह रही हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छाई देखें सब लोगों में, और उसे बोल कर भी बताएं। क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, बट फिर हमें लगता है या शर्म आती है, नहीं बता पाते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमें किसी के बारे में अच्छा लगता है तो बिल्कुल उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, और जब कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है तो हमें उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। कई बार होता है हमारे घर वाले हो या दोस्त हो, कुछ आपके बारे में अच्छा बोलो तो आप बोलोगे अरे नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा नहीं करना है। जब आपको कोई बोलता है तो आपको भी उसको थैंक यू बोलना है अच्छे से, और एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, उन्होंने भी हिम्मत करके आपको अच्छी बात बोली है और आप भी उसको अच्छे से रिसीव कर रहे हो, है ना? तो ये आप करोगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी ऐसे सीख दोगे एक तरीके से, कि सबके अब एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करनी है और उनकी अच्छी क्वालिटीज उनको बतानी है। ठीक है, अब ये हो गया धैर्या मैम की क्लास का। अब आयुषी मैम की क्लास। आयुषी मैम ने हमको, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि क्या क्या कवर हुआ है। अब जब उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि क्या याद है क्या नहीं याद है, तो कहाँ चले गए थे सब लोग? हाँ, सिर्फ आंसर आता है सिर्फ आंसर आता है तभी बात नहीं करनी है, आंसर नहीं आता है तब भी बात करनी है, वो भी कम्युनिकेशन है हाँ ना? मैम, होता है ना, थोड़ा थोड़ा डाउट होता है, फिर भूल जाते हैं कुछ कुछ, इसलिए नहीं भूल पाते। हाँ, तो वो भी जैसे बता रही थी कि रिटन, तो उन्होंने जैसे कम्युनिकेशंस का टाइप बताया, तो उसमें एक है जो हम बात करते हैं विच इज ओरल कम्युनिकेशन, एंड देन देयर इज रिटन कम्युनिकेशन, जो उन्होंने कहा कि आप लिख लिया करो, जो आप समझ रहे हो क्लास में, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो आपको लगता है कि मुझे मुझे देर तक याद नहीं रहेगा शायद ये, उसको कहीं ना कहीं नोट करके रख लो। जब आप कोई भी चीज को नोट करते हो तो वो ज्यादा देर तक ध्यान में रहता है, हमारे खुद ध्यान में रहता है। ठीक है, और अगली क्लास के लिए भी आपको फायदा होगा। आप अगली बार जब आओगे तो आपके पास लिखा हुआ रहेगा पेपर पे, तो आप पढ़ के बता सकते हो कि मैम ये कवर हुआ था लास्ट क्लास में। तो रिटन कम्युनिकेशन, देयर आर मेनी वेज, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, वो भी जरूरी है। फिर उन्होंने हमको वीडियो दिखाया, इतना क्यूट सा वो वीडियो था टॉम एंड जेरी का, और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखो सिर्फ, अब जब हम वो वीडियो देख रहे थे, या अब हम जब बात कर रहे हैं, मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रही हूँ बट मेरा वीडियो आप देख रहे हो, तो जब हम वीडियो देखते हैं तो हमारे कितने सेंसेस, अब हम आंखों से, आप कानों से मेरी आवाज सुन रहे हो, आंखों से आप मुझे देख रहे हो, आप दिमाग से सोच रहे हो, आपके सेंसेस एंगेज रहे। तो जब ये वीडियो होता है उसमें म्यूजिक नहीं था, बट जब हम अपने सारे सेंसेस अप्लाई करते हैं और किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमको बहुत सारा कुछ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, वो उस टाइम पे हमारे सिर्फ एक वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, साइमल्टेनियसली 3 to 4 वेज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। जब आप किसी के साथ एक्चुअली प्रेजेंट होते हो, उनकी एनर्जी भी आपको फील होती है, आपको पता लग जाता है कि वो खुश है क्या, वो सैड है क्या, उनकी एनर्जी है,
या वो कंफ्यूज्ड है, या वो कहीं और ही खोए हुए हैं, आपको हर चीज समझ में आती है। तो उनका ये कहना था कि हमेशा आपको जितना ज्यादा अटेंशन आप दे सकते हो, जितना ज्यादा आप प्रेजेंट रह सकते हो किसी के लिए, उतना ज्यादा आप कम्युनिकेशन रिसीव करोगे। ठीक है, तो अगर मैं इस समय बात कर रही हूँ और आप शायद कोई और चीज सोच रहे हो, किसी मूवी के बारे में सोच रहे हो, या पिछले क्लास के बारे में सोच रहे हो, तो आप मेरी बात उतनी देर तक ना तो आपने सुनी होगी, बट उतना ध्यान नहीं दिया होगा। कई बार होता है कि आप मुझे बताओ, कई बार ऐसा होता है कि आप टीवी देख रहे हो और आपका ध्यान कहीं और ही है, और टीवी में पूरा एक सीन निकल गया और आपको पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। कभी हुआ है ऐसा? यस मैम। हुआ है ना? होता है ऐसा, होता है ना? मेरे साथ हुआ मैम कई बार। बिल्कुल। तो अब हमारे सामने पूरी मूवी चल रही है, इतना सब चल रहा है, फिर भी हमारा ध्यान नहीं, क्योंकि ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो हम कम्युनिकेशन उतना ही रिसीव कर सकते हैं जितने की हम उधर प्रेजेंट है, हमें वहां एक्चुअली होना है। अब मेरी बात आप अगर सुन रहे हो और एक्चुअली सुन रहे हो तो आप सबसे ज्यादा रिसीव करोगे। बट अगर आप कुछ काम करते हुए सुन रहे हो, कई बार होता है कि हम कुछ और काम कर रहे हैं तो उस काम में भी ध्यान बटा रहता है। कभी होगा कि कहीं दिमाग कहीं और है, किसी और चीज का टेंशन है, उसमें ध्यान बटा हुआ होता है। तो अगर आप Yes, ma'am. कंप्लीटली प्रेजेंट हो तो आप बहुत सारे सेंसेस से आप कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो। और जितना ज्यादा आप कम्युनिकेशन रिसीव करोगे, जितना सोचोगे, लिखोगे, उतना ज्यादा वो चीज आपको याद रहेगी, है ना? तो अभी इस समय हम आपको जब भी क्लासेस में पूछते हैं, आपको कई सारी चीजें याद है, बट अगर मैं आपको 1 साल बाद पूछूंगी तो क्या आपको एग्जैक्टली याद रहेगा क्या क्या हुआ था हर क्लास में? नो मैम। हाँ, नहीं रहेगा ना। तो आप अगर लिख लेंगे तो याद रहेगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही मैं कह रही थी कि अगर आप सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है आपको लाइफ में आगे मदद होगी जिस भी चीज से, उसको आप अपने पास लिख ले। से मेरी बचपन में बहुत आदत थी, मुझे लिखना बहुत ही पसंद था, मतलब मेरा फेवरेट टॉय स्लेट और पेंसिल था हमेशा। तो मैं पहले तो बचपन में सिर्फ गोल 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 सर्कल लिखती थी, बट बाद में जब लिखने लगी तो मैं हमेशा अपने डायरी में किसी ने कोई भी अच्छी चीज बोली हो, आ, मेरे घर में हो कोई, या मेरी टीचर ने बोली हो, या मैंने वो कहीं पढ़ी हो, मैं सब कुछ एक नोटबुक में लिखती थी, एक डायरी में लिखती थी। और उस डायरी को मैंने हर बार, मतलब अभी भी मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरे पास नहीं है वो, पर मेरे घर में है, मतलब जो मेरा इंडिया में घर है, जब भी मैं जाती हूँ तब मैं वापस उसको मोड़ के देखती हूँ, फिर से पढ़ती हूँ, तो पूरी मेमोरी आपकी वापस आ जाती है। तो जब आपके पास लिखा हुआ होता है ना, तो एक तो आपके दिमाग में रह जाती है वो बात, या फिर आप जब भी वो डायरी को या बुक को खोलो, वो वापस आपको याद आता है। सो आपके पास वो जो इतनी सारी नॉलेज आपको मिल रही है, इतने इतने अलग अलग लोगों से मिल रही है, वो आप हमेशा अपने पास रख सकते हो। तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। ये जो है सब बता रहे हैं आपको, वो तो बता रहे हैं, टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहे हैं हम सब लोग, आप मेहनत कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, हम भी कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये सब किस काम का अगर आपके पास रुका ही नहीं वो नॉलेज? तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट लेना है, अपनी तरफ से और मेहनत करनी है कि हम ये जो हम सीख रहे हैं, हम उसको कैसे देर तक पूरी लाइफ में, और ताकि आप आगे बढ़ के और लोगों को ये सारी कहानियां सुनाओ, अपने बच्चों को कहानियां सुनाओ, भाई बहनों को कहानियां सुनाओ, और आप सब टीचर्स बनोगे तो अपने स्टूडेंट्स को बताओ, है ना? ये सब हम एक दूसरे के साथ एक चेन स्टार्ट करेंगे। हमने आपको सुनाई, आपने किसी और को सुनाई, इस तरह से सुनाई कि वो किसी और को सुनाएंगे, ऐसे ऐसे करके जितने ज्यादा लोगों तक ये कहानियां पहुंच पाए, वो हमारा गोल वो होना चाहिए कि जो हम अच्छी चीज सुन रहे हैं वो तुरंत हम किसी को पढ़ा दें, और वो भी किसी और को पढ़ाएं। तो ऐसे करके हम मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, है ना? ठीक है, करेंगे सब लोग? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, गुड। तो करना है, सिर्फ यस मैम नहीं बोलना है, करना है करना मैम। है। ठीक है, आप सब लोगों में से तो कई लोग ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप कभी कभी ऐसे ही अपने सब क्लासेस में ये कहानियां आते जाते सुना दो, जो भी आपको कहानियां हो, या जो भी आपने टिप्स सीखी हो, या कोई भी नई चीज उठाई हो, वो आप आगे किसी को सिखाओ। जब आप सिखाते हो ना, तो वो फिर से आपके दिमाग में वापस आती है, क्योंकि अब आपने सिर्फ सोचा नहीं उसके बारे में, आपने किसी और को सिखाया है, फिर वो सवाल पूछेंगे, फिर आप उसके बारे में और सोचोगे,
ये पूरी एक्टिविटी में आप सुशील सर से हम पूछते हैं, वो कितनी बार पढ़ाते पढ़ाते उनको भी कई सारी चीजें बार बार याद आती होंगी। तो जब आप सिखाते हो, जैसे अभी देखो मेरा 4 इयर्स का बेटा है, ठीक है, तो अब मैंने अपनी फर्स्ट क्लास मैं जब 6 साल की थी तब की थी, बट अब उसको 6 जब वो 6 साल का होगा और उसको फर्स्ट क्लास में कुछ पढ़ाना होगा, वो मेरी रिवीजन हो जाएगी उसकी। तो जब हम रिवाइज करते हैं कोई भी चीज को, वो वापस हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। सो ऑलवेज लर्न एंड ऑलवेज शेयर, ठीक है, सो दैट यू विल रिमेम्बर इट। ओके, यस मैम। यस मैम। ओके, यस चलो मैम। ठीक है, वेल गुड गुड, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ कि कौन कौन बनाएगा अपना जर्नल या डायरी या नोटबुक, कौन मैम मैं लिखेगा? शबाना, शबाना ने बोला। और मैं कौन बना लिखेगा? आसिफ ने बोला। हाँ, अगली बार बोलूंगी मैं, दिखाओ कहाँ है तुम्हारी नोटबुक। ठीक है, शबाना, आसिफ, और कौन है? सब लोगों की हाँ सुनने मिलनी चाहिए मैं हमें। भी बना वेरी गुड। आयशा, आयशा है, साबिया, यस मैम। समीदा, वसीमा, समीना, ममता, शबाना, तो है ना, सबको सब बना। बनाएंगे। मेरे पास लिस्ट भी है, जो पहले थे उनको भी हम ठीक, बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और जरूरी नहीं, देखो आपको जितना हो, एक लाइन ही भले आपने लिखी हो, आपको पहले लगेगा कि कौन क्या शायद बोर हो रहा है यार, कौन लिखेगा, हो सकता है लगे आपको पहले, पर जब आप लिखने की आदत डालोगे तो अपने आप आपको उसके एडवांटेजेस दिखने लगेंगे। ठीक है, पहले भले ही थोड़ा जबरदस्ती करके लिख लो, बट एक बार लिखना करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथी बार अच्छा लगेगा। ठीक है, यस मैम। अच्छे से बोलो। ठीक है, यस मैम, हम करेंगे। यस मैम। यस मैम हम वेरी वेरी गुड गुड। गुड। जब आप ना सारे बच्चे 12th पास हो जाओगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, है ना, तब आपको याद आएगी ये वर्कशॉप, और जो आपने वो लिखा होगा अपने जर्नल में, तब आपको याद आएगा कि हाँ, उस टाइम हमें जो बोला गया था वो आज हमें कितना उसका फायदा हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो वर्कशॉप है, आप वाकई में ज़िंदगी बदलेगा आपकी, वाकई में। जो बच्चे यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं, रोज सेशन अटेंड कर रहे हैं, और जो सुन रहे हैं ध्यान से हर एक बात को, तो उनके लिए ये वाकई में उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेके आएगा। तो उस नए मोड़ की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी काम दिया, जैसे निमिषा मैम ने लास्ट टाइम एक्टिविटी दी थी ना, कितनी अच्छी एक्टिविटी थी इंग्लिश की, बट सिर्फ एक ही बच्चे ने किया था मेरे ख्याल से, और किसी ने नहीं किया। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज जो होती हैं वो मेरा बड़े बड़े, फोन रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए नहीं कर पाई थी। काम नहीं आया था तो नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन फिर ना हमें करना है काम, क्योंकि जब हम अपना हाँ, टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। देखो अभी वंदना मैम, देखो रात को 10:30 हो गए वहाँ पर, 10:30 11 बजने वाले हैं। वो सिर्फ किस लिए बैठी है? हमारे लिए बैठी है कि आप बच्चों को समझा सकें, बता सकें, और आपको बहुत यूजफुल बातें, अपने करियर का जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो सब आपको दे रही हैं। ठीक है ना वंदना मैम, आपको कितने साल हो गए काम करते करते? अभी मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ वैसे तो, अपने उस प्रोफेशन में मैंने 10 साल काम किया, और 10 उसके साल। बाद अभी मैं कोचिंग 4 साल से कर रही हूँ। तो देखो पूरा अगर हम 14 देखें तो years। पूरा 14 ईयर्स एक्सपीरियंस है। 14 साल बहुत होते हैं कहीं, एक एक्सपीरियंस जो होता है 14 साल का बहुत ज़्यादा होता है। वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हैं, आपको बता रही हैं, है ना। और देखो आज कभी मैम यूएस, कभी ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये इसके पीछे बहुत मेहनत है, ये इतना आसानी से नहीं होती ये सब चीज़ें ना। तो मेहनत है, तो मेहनत आपको भी करनी है। ठीक है, और आप एकदम सही ट्रैक में आ गए हो, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है सारे बच्चों को। तो हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि हम इस वर्कशॉप को बहुत ही यूजफुल बनाएं। ठीक है, तो जो मैम ने बोला अभी कि जर्नल बनाना है, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखनी है उसमें, जो भी आपको पॉजिटिव, जो भी आपको धैर्य मैम ने बोला वो लिखना है। उसके बाद जो आयुषी मैम, जो भी आप वर्कशॉप ले रहे हो, बहुत अच्छा तरीका है। हम जैसे मैं भी करता हूँ, जैसे हमारी वर्कशॉप होती है, ट्रेनिंग्स होती है, तो साथ में एक पेन और कॉपी होता है, क्योंकि हमारे पास अब जो बोला गया सबको सब कुछ तो याद नहीं रहता ना, तो वो लिखा हुआ याद रहेगा। ठीक है,
तो सारे बच्चों से अब जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो सब बच्चे अपना एक जर्नल दिखाएंगे और अपने पास एक पेन और कॉपी हमेशा रखेंगे, ठीक है? यस सर। और नेक्स्ट Very good. टाइम से मैंडेटरी करेंगे कि सब अपना कैमरा ऑन रखें। ओके देखेंगे सर। देखेंगे तो और मजा आएगा। और हाँ, देखिए तो और मजा आएगा। और ये भी ऑब्जर्व होता रहे कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा, ये भी जरूरी है ना, यस सर। ठीक है? ठीक है। और जैसे जैसे सुशील सर ने कहा, देखो, और सुनो, जैसे सुशील सर ने कहा ये आपके लिए है, ठीक है? अब ये घंटा 1 घंटा आपका होता है। आपको देखना है कि अच्छा मेरे लिए अभी 4-5 टीचर्स या दीदियां हैं सब सामने, मैं क्या-क्या उनसे पूछ लूं? जो भी आपके सवाल होते हैं आपको पूछना भी है। कुछ तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, बट आपको भी आगे से बढ़ के कम्युनिकेट करना है। जैसे आयुषी मैम बोल रही थी, कम्युनिकेट करना है। आपको पूछना है, नहीं मुझे ये नहीं समझ में आया, थोड़ा फिर से समझाओ। ऐसी बात हो गई तो हम क्या करें? तो हम और ज्यादा बातें आपको बता सकते हैं। आपके जो करंट प्रॉब्लम्स है या कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको कहीं अड़चने आ रही हैं, तो सब आपको साथ मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं ना? तो आपको भी बेस्ट यूटिलाइज करना है इस टाइम को। देखो आपके साथ सब लोग हैं, ठीक है? और हमारे 2 टीचर भी हैं, तबस्सुम मैम और प्रीति मैम, वो दोनों भी देखो आपके साथ अभी तक इस वर्कशॉप में बने हुए हैं, ठीक है ना? तो ये सब आपको फोन करके बोला होगा ना, काशिफा का तो प्रीति मैम ने बोला होगा कि काशिफा जल्दी आओ और सेशन अटेंड करो, है ना? थैंक यू सो मच मैम। यस थैंक सर, यू काफी मैम। चल रहा, वो अटेंड नहीं कर पा रही इसलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है? ओके मैम आपके सेशन से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बच्चों के साथ साथ हम लोग भी सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। नहीं और इनसे हम भी सीख रहे हैं ना। यस मैम, हाँ हम लोग भी सीख रहे हैं आपस में। बिल्कुल। नहीं मजा आता है जो सारी ऐसे क्या ये सारे सेशन से, अब जैसे और भी सारे जो प्रेजेंटर्स होते हैं, हम तो अपना पार्ट प्रेजेंट करते हैं, बट बाकी सारे जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उनसे हम भी सीखते हैं, हमसे वो भी सीखते हैं, तो सब आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं। और वही हम इसलिए यस मैम, ये सारे सेशन से ना कुछ एक नया सीख मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है अच्छा सा। बस अब वही सीखने को लिखना है, वही सीखने को लिखना है, ताकि वो आपके पास जिंदगी भर रहे। जब तक आप हो तब तक वो आपके साथ रहेंगी, वो लिखा हुआ रहेगा। कहीं अगर आपको कुछ याद करना होगा या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, उन पन्नों को दोबारा खोलोगे तो आपको बहुत कुछ आएगा। तो कहते हैं ना, जिंदगी के पन्नों को खोलो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। तो वही किताब के पन्नों को खोलोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे अपने मतलब बहुत छोटे में बचपन में लिखे हुए मैं अब भी जाके पढ़ती हूँ ना, जब इतना क्यूट लगता है। ऐसा लगता है अच्छा मैं क्या सोच रही होंगी उस समय, मैंने ऐसे क्यों लिखा होगा, अच्छा ये मुझे उस टीचर ने बताया था या उस भैया ने बताया था, दीदी ने बताया था। ऐसे आपको जब पूरी मेमोरी आती है ना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, दिल फिर से खुश हो जाता है। तो आप ये अपने लिए बनाओ। यस मैम, मैं भी ना बहुत टाइम से, बहुत पहले से डायरी लिखती थी, तो मेरी 20-22 साल पुरानी डायरी है, तो देखती हूँ ना वापस लौट जाती हूँ उसी टाइम में, है ना? बहुत बहुत अच्छा प्रेशियस लगता होता है, बहुत अच्छा होता है। तो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, सभी बच्चों का जो बना हुआ है, तो उसमें सब अपना जर्नल का जो भी आप बनाओगे, एक बुक नोटबुक और आज जो भी आपने सीखा होगा उसको लिखना और फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको शेयर करो, ठीक है? ओके आवाज सब नहीं आई? बोलेंगे, सब बोलेंगे, जब तक सब ओके नहीं बोलेंगे। ओके सर। ओके यस ओके, अभी करते हैं, अभी लिखते हैं, ऐसे बोलो। नहीं 2-3 का तो भी आ जाएगा, आई एम श्योर 2-3 का भी आ जाएगा। चलो गुड गुड, वेल ठीक है, डन। गुड। ओके ओके, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू ओके थैंक यू, थैंक यू मैम, हैव अ वेरी गुड इवनिंग, बाय 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 थैंक यू मैम। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर क्लास खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई क्लास। अच्छा ओके सर, बाय। चलो जी बाय, थैंक यू बच्चों। बाय मैम। मैम जा चुकी। बाय बेटा, बाय सबको, बाय, बाय। थैंक यू।